एक लड़का बाइक से जा रहा था शाम के 5:30 बजे के आसपास में डी महुआई खोड़ा के आसपास। रास्ते पे उसके पीछे से एक अपाचे बाइक पे 3 लड़का सवार होकर आता है और बंदूक निकाल के धाए धाए 4 गोली मारता है। वो लड़का वहीं पे ढेर हो जाता है और मर जाता है। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, वहाँ के लोग जुट जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है। फिर उस लड़के के बारे में जब पता लगाया जाता है कि ये लड़का कौन है, उसका जब जेब तलाश किया जाता है तो उसके जेब से कुछ कागज निकल के आता है, जिससे पता चलता है कि वो लड़का वहीं से कुछ दूर पास के गाँव में का था। उसके बाद जब गांव में खबर फैल जाती है, उसके बाद उसके घर के लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसको बोला जाता है कि उनकी पत्नी को खबर मत कीजिएगा, नहीं तो बवाल मच जाएगा। उनकी पत्नी का रो रो का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से उसकी पत्नी को पता चल जाता है। जब पता चल जाता है इस बात का, तो उसकी पत्नी भी वहां से भागी भागी निकलती है और रास्ते पे जा रही होती है। इसी बीच एक और आदमी आता है और कहता है कि चलिए भाभी जी, मैं आपको छोड़ दूं, मुझे भी इस बात का पता चला है। वो वहां पहुंचते हैं, उसकी पत्नी भी वहां पहुंचती है और जब बवाल खड़ा हो जाता है और कहती है कि पुलिस को कहती है कि मैं इस लाश को यहाँ सुटने नहीं दूंगी जब तक मेरे पति के कातिलों का पता नहीं चल जाता। उसके बाद ये जो मैटर निकल के पूरा सामने आता है, क्योंकि बिहार में बहुत सारा ऐसा घटना घट चुका है, तो जो अपराधी होते हैं, अपराधी इसी बात को लेके सम्मिलित कर देते हैं कि जो बिहार में घटनाएं घट रही है इसी में इसको जाने देते हैं। तो अपराधियों को लगता है कि वो पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन जब पुलिस इस बात का खुलासा कुछ दिनों बाद करती है तो एक नया ही मोड़ निकल के सामने आता है। जो अपराधी होता है उसी भीड़ में छुपा हुआ था। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बिहार की घटना है। बिहार का एक जिला लगता है मोतिहारी। मोतिहारी का एक थाना क्षेत्र है चिरैया। चिरैया विधानसभा क्षेत्र भी है। वहां का एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम होता है प्रमोद कुमार यादव। उसको लोग अमोद कुमार यादव भी कहते हैं। उसका नाम अमोद कुमार यादव। उसकी शादी 2018 में हुई थी। उसकी एक बेटी थी। अमोद कुमार यादव अपनी बहन के घर 16 सितंबर को गया हुआ था और शाम को वापस आने वाला था। जब वो वापस आ रहा होता है तो शाम के समय रास्ते पर एक बाइक सवार उसके पीछे आता है और उससे बिना जाने पूछे उसको पे गोली चला देता है। जब गोली लगती है, 4 गोलियां लगती है, वो वहीं ढेर हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस आती है, पूरा हो हंगामा होता है। उसकी पत्नी को भी खबर किया जाता है। हालांकि लोग पत्नी को खबर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब पत्नी को खबर किया जाता है तो पत्नी भी दौड़ के आती है और वहां पे रोने लगती है। रोते भी लगते, वो बोलती है कि यहाँ से लाश नहीं जाएगी जब तक उनके कातिलों का पता नहीं चल जाएगा। और जो लोगों का जो ये होता है, जमावड़ा हो जाता है। लोग आगजनी करने लगते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसी ही घटनाएं आम घट रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में एक सीएसपी संचालक को मार दिया। उससे पहले भी आप सीतामढ़ी जिला में देखें, नानपुर में देखें, और एक आपने सीतामढ़ी के जो एक पट्टू खान थे, उनकी भी मौत हुई थी। कुल मिला के अभी पिछले 2-3 महीने में सीतामढ़ी में 25 से 30 गोलियां चली है, जिसमें से ज्यादातर लोग मर चुके हैं। इस बात को लेके वो वहां से लाश उठने नहीं देना चाह रही थी और पुलिस उस समय आश्वासन देती है कि कातिलों का जल्द से जल्द पता लगाएगी, क्योंकि मामला तो इतना गंभीर था। लेकिन प्रशासन को भी तो अपना काम करना था। तो जब पुलिस अपना जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस को पहले समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। पुलिस उन लोगों का सीढ़ियां निकालने की कोशिश करती है। पहले तो पता लगाती है कि ये लड़का कौन है। ये जो लड़का जिसका नाम अमोद कुमार यादव है, तो अमोद कुमार यादव का जो घर होता है डी महुआई गाँव का, एक महमदीपुर गाँव है जो कि मोतिहारी में ही पड़ता है, चिरैया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो उस गांव का लड़का अमोद कुमार यादव, जिसका आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, वो लड़का सूद ब्याज का काम करता था। लोगों को पैसा देता था, सूद ब्याज का काम करता था। तो पुलिस ने अपनी पहली कार्रवाई में यही सोचा कि शायद ब्याज के कारण जिसने पैसा नहीं दिया होगा या पैसा का लेन देन किया होगा, उस कारण से उस पर गोली चली। लेकिन ये मामले के लिए पुलिस अपना छानबीन अलग ही तहकीकात करती है, लेकिन पुलिस को दूसरे एंगल पे भी काम करना था। लेकिन आजकल का जो माहौल है, जिस माहौल को हम लोग जिसकी बात कर रहा हूँ, जो पत्नियां अपने पतियों को मार रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो पुलिस उस एंगल पे भी काम करना शुरू करती है। उनके परिवार का, अमोद कुमार यादव के पूरे परिवार का, वो मोबाइल का जो नंबर लेती है और सबका सीडीआर निकलवाती है। जब मोबाइल का सीडीआर निकाला जाता है तो सबका सीडीआर क्लीन आता है, लेकिन एक नंबर ऐसा होता है जिसके सीडीआर में, इस मोबाइल के नंबर में घंटों बातें हुई। पुलिस को शक हो गया वो नंबर किसी और का नहीं था, उनकी पत्नी, इस पत्नी का नाम होता है सोनी, जो प्यार का नाम, और उनका शोभिता यादव, जो कि यहाँ बैरगनिया के ही रहने वाली थी, सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया की रहने वाली थी। उनकी शादी हुई थी आपको पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में। तो उस मोबाइल के सीडीआर में एक नंबर जो रात के समय लगभग घंटों बातें होती थी। पुलिस को शक होने लगता है। पुलिस उस नंबर का तहकीकात करवाती है और अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है। तो वो नंबर जो होता है वो विकास कुमार यादव का होता है। विकास कुमार यादव कोई और नहीं होता है, उस लड़की शोभिता यादव के खास जीजा का चचेरा भाई, जिसका घर सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया का ही।
जी हाँ, सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया का रहने वाला विकास कुमार यादव से उसकी घंटों बातें होती थी। अब इस चीज को लेके पुलिस सुष्मिता यादव के पास पहले नहीं पहुंचती है, क्योंकि उसके परिवार में उसका पति मरा हुआ था, उसका रो रो के बहुत बुरा हाल था। पुलिस को शक हो चुका था, लेकिन अगर उस पर हाथ लगाती है पुलिस, अपना हाथ डालती है, सुष्मिता यादव को पड़ती है, तो फिर मामला थोड़ा सा गंभीर हो सकता था। मामला ऐसा हो सकता था कि जिसके परिवार में मर्डर हुआ उसी को आप पकड़ रहे हैं, मतलब पुलिस अपना ढंग से काम नहीं कर रही है, ऐसा लोगों का कंप्लेन हो जाता है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ऐसी चीजें। लेकिन पुलिस उस विकास कुमार यादव को चुपके से पकड़ती है। विकास कुमार यादव को चुपके से पकड़ के लेके आती है और उससे जब पूछताछ किया जाता है तो शुरू में तो विकास कुमार यादव यही बात करता है कि नहीं, ऐसे मेरे जीजा की लड़की है, ऐसा कुछ बात नहीं है, झूठ फूस का बात, हेन तेन बात करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना पुलिस अपना रवैया अपनाती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। जब पुलिस ने अपना रवैया अपनाया तो विकास कुमार यादव ने जो कहानी बताई, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। दरअसल विकास कुमार यादव उसके भाई, चचेरे भाई की साली हुई, मतलब रिश्ते में ये दोनों बहनोई हुई है और ये इनके साली बहनोई का रिश्ता हुआ। लेकिन ये दोनों शुरू से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब से ये लोग बात करना स्टार्ट करते थे। धीरे धीरे इन लोगों का जो है बातचीत प्यार में तब्दील हो जाता है, प्यार में बातचीत करते हैं और एक दूसरे घर आना जाना। लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि विकास कुमार यादव एक अलग ही टाइम का इंसान था। वो कुछ काम धंधा करता नहीं था, फिर भी घर के लोग चाहते थे कि ये लड़का अगर काम धंधा करेगा तो फिर कुछ बात बनेगी। लेकिन कुछ घर के लोग जो और होते हैं वो एक ही परिवार में दोनों बहनें की शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों का रिश्ता नहीं जुड़ पाता है। लेकिन इनके परिवार में आना जाना लगातार लगा रहता था। सुष्मिता यादव के परिवार में विकास का आना जाना लगातार था, क्योंकि रोक टोक भी नहीं होती थी, क्योंकि रिश्तेदारी में लगते थे। उसके बाद ये दोनों अपना प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन समय बीतता रहता है और इसकी शादी जो है इनसे हो जाती है, अमोद यादव से हो जाती है। सब कुछ बढ़िया सामान चल रहा था, जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू बात करते रहते हैं। और एक बार की बात है, जब अमोद यादव अपने घर पे नहीं था तो वो लड़की जो है सुष्मिता यादव इनको बुलाती है अपने घर पे, विकास यादव को अपने घर पे बुलाती है और विकास यादव को घर पे बुला के उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इसी बीच अमोद कुमार यादव की एंट्री हो जाती है। वो जैसे ही घर में प्रवेश करता है, घर का दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजा जब खोल के देखता है तो उसकी पत्नी गलत संबंध बना रही थी। ये काफी टूट जाता है, अमोद कुमार यादव टूट जाता है। उस समय उसको भगा देता है, हो हल्ला होता है, झगड़ा होता है, उसे समझाया जाता है और कहता है कि तुमने जो शादी से पहले किया वो अलग बात है, अब शादी हो चुकी है, तुम ऐसा जो धंधा ऐसा काम मत करो। वो उस समय मान जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार जो प्यार में जो पड़ जाए तो वो छूटता नहीं है। तो उसका जो रिलेशन है कंटिन्यू चल ही रहा था, वो रिलेशन खत्म नहीं करती है। इस बात को लेके अब धीरे धीरे इन दोनों में झगड़ा होने लगता है, मनमुटाव होने लगता है। कितनी बार अमोद ने समझाया सुष्मिता को तुम ऐसा काम मत करो, लेकिन अब धीरे धीरे वो बात नहीं मान रही थी। तो अमोद ने धमकी दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और विकास को भी खत्म कर दूंगा। अब इस बात को लेके ये लड़की सुष्मिता पूरी बात विकास को बता देती है और कहती है कि अब हम लोग के बीच में जो है ऐसा रिश्ता नहीं बन सकता है, कुछ दिक्कत आ रही है। तो वो लड़का विकास कहता है कि क्यों ना हम लोग भाग चले यहाँ से, लेकिन इस बात के लिए सुष्मिता यादव रेडी नहीं होती है। कहती कि नहीं, भाग जाएंगे तो बदनामी होगी। और इस बात को लेके उसके साथ कुछ हाथापाई भी हुई थी। सुष्मिता को विकास ने कुछ मार वार भी किया था, जो कि नॉर्मली होता है घर में गुस्सा आने पे। तो ये काफी गुस्सा थी, तो वो उसी दिन प्लान बनाती है क्यों ना इसे जान से मार दें, क्यों ना इसे दुनिया से हटा दें। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि नहीं, उसे जान से मार के खत्म कर देंगे तो हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो छुपने से नहीं छुपती, जो गुनहगार हो जाता है, जो गुनाह एक बार हो जाता है वो छुपने से नहीं छुपता है। अगर पुलिस सच्चे ढंग से काम करे तो यहाँ पुलिस ने भी अच्छे तरीके से काम किया और गुनहगार को पकड़ा। विकास का एक दोस्त होता है अर्जुन। अर्जुन को इस बात की जानकारी पड़ती है तो अर्जुन कहता है कि एक लड़का है जो कि मेजरगंज, सीतामढ़ी का एक थाना पड़ता है मेजरगंज का निवासी एक गोलू नाम का लड़का, वो शूटर का काम करता है। तो उसको जब बुला के लाया जाता है और सुपारी की बात होती है 35,000। जब उसको बुला के लाया जाता है तो ये विकास कहता है ये तो बच्चा है, ये कैसे काम कर पाएगा। लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि नहीं, ये काम कर लेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो उसके लिए 35,000 रुपए की डिमांड करता है। अब वो 35,000 रुपए भी उसके पास नहीं थे, फिर बात जो है 30,000 पे डन होती है। अब वो जो पैसे नहीं थे तो ये लड़की सुष्मिता ने बोला कि मेरे पास पैसे हैं। उसने तुरंत उसी समय वो पैसे उसको ट्रांसफर किए विकास को। जब विकास को पैसे ट्रांसफर किए, विकास ने उस पैसे को उसको दिया। तो ये अपने पति की सुपारी खुद से देती है और रेकी करना जो स्टार्ट करती है। तो रेकी करते करते ये एक दिन आता है, जो दिन होता है 16 सितंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। 16 सितंबर को अमोद अपनी बहन के घर गया हुआ था किसी काम से। इस बात की पल पल की जानकारी सुष्मिता अपने बॉयफ्रेंड विकास को दे रही थी। अपने पति जहां जहां जा रहा है उसका पति, इसकी जानकारी वो दे रही थी। अब 16 सितंबर को वो शाम को वापस आने वाला था। जब वापसी का समय आता है तो ये अपने पति से कॉल करके पूछती है कहाँ हूँ। तो ये बोलता है इसका पति अमोद कि मैं आ रहा हूँ।
फिर वो उसे कसम देती है कि बताओ ना कहाँ हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम बोलते हो कि आ जाऊंगा लेकिन तुम आते नहीं हो, तुम बताओ एग्जैक्ट कहाँ हो। तो वो उस समय बेचारा, उसका किस्मत खराब था शायद, वो उस समय उसको जानकारी दे देता है कि वो यहाँ पे इस जगह पे है। अब उसके पीछे शूटर भी लगा हुआ था। अब शूटर को इस बात की खबर चल जाए तो वो विकास को फोन करता है, विकास जो है वो शूटर को फोन करता है, जो गोलू नाम का शूटर होता है, उसके साथ 3 लोग और होते हैं। वो बाइक से पीछा करता है और वो जो जगह होता है एक मनहूस जगह, उस जगह का नाम है डी महुआरी खोड़, जो कि मोतिहारी के रास्ते में पड़ता है। उसी रास्ते में वो घर की तरफ आ रहा था। वो एक सरेह पड़ता है जो खेत का एरिया होता है, उस खेत के एरिया में जाके उसको वहां पे गाड़ी लगा के आगे गाड़ी लगाता है और बंदूक से 4 गोली मार देता है। 4 गोलियां लगती है, वो बेचारा वहीं पे मर जाता है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बहुत जल्दी कातिलों का पता लगाया। जो महिला जो रो रही थी, बिलख रही थी और कह रही थी कि मैं लाश को उठने नहीं दूंगी जब तक आप कातिलों को नहीं पकड़ते, वो महिला ही कातिल निकली। एक बार फिर अपने पति का सुपारी देकर अपने पति को मरवाया। आप ये मामला शुरू से देखते आ रहे हैं, पिछले 4-5 महीनों से ये मामला कंटिन्यू चल रहा है। सौरभ हत्याकांड केस, हनीमून केस, नीला ड्रम केस, बहुत सारे सांप से कटवा दिया अपने पति को, मार के सांप से कटवा दिया, एक जो बहाना होता है। इतनी सारी जो घटनाएं घट रही है। फूफा के प्यार में अपने पति को मार दिया, ये आरा का जो घटना है, इतनी सारी घटनाएं चल रही है। लेकिन एक बार फिर से लगभग ये थोड़ा सा समय लग गया, लगभग 15-20 दिनों बाद ऐसा मामला आया। वो भी सीतामढ़ी जिले का एक लड़की और रहता है और लड़का मोतिहारी का, अगल बगल में ही दोनों है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस ने सब लोगों को अरेस्ट कर लिया। इसमें आपने एक वीडियो भी और फोटो भी देखा होगा। उस फोटो में जो एक महिला दिख रही है वो सुमिता यादव और एक विकास यादव जो मुंह ढके हुए, और एक जो गोलू शूटर है सो। बाकी जो उसके साथ 2 लोग थे वो फरार चल रहे हैं, वो उसकी पकड़ अभी तक नहीं आई। ये कहानी आसपास की है लेकिन पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहार में तो आम हो चुका है घटना। इसी चीज को लेके ये लोग सोच रहे थे कि बिहार में जो गोलियां चल रही है अगर उसे मैं मार भी दूंगा तो मैटर कुछ और निकल के आएगा, पैसे का मैटर हो। उन लोगों ने सोचा था ये सूद ब्याज का बात रहेगा, पुलिस उस एंगल पे काम करेगी। लेकिन पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया। वहाँ के जो एसएसपी होते हैं उनको मैं शुक्रगुजार करता हूँ, जिनका नाम स्वर्ण प्रभात एसपी, उन्होंने अच्छा काम किया। और चिरैया थाना के जो अध्यक्ष होते हैं उदय शंकर एसडीपीओ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस चीज को पकड़ के लाया, उस चीज को सामने किया। आज की कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।